हूँ आपके होस्ट और दोस्त लीजा। आज के कहानी के चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना देर के आपके मन पसंददार एक वीडियो शुरू करते हैं। तो क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जहाँ सब लोग मिलकर जीसस के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, पर इस बार कोविड की वजह से वैसे कोई धूमधाम से उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो आज हम जानेंगे क्रिसमस से जुड़े कुछ अर्बन लेजेंड्स के बारे में जो कि टॉप 10 की लिस्ट में है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल यानी कि हमारे वीडियो को आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नंबर 10 पे है जिवर्ट पीट। कहा जाता है कि ये सांता क्लॉज का दोस्त है और हर साल लोगों को तोहफे देने निकलता है। ये काफी चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि इसका चेहरा चिमनी में जाने के वजह से जल गया और तब से ये ऐसा ही दिखता है। ये अच्छे बच्चों को ट्रॉफीज देता है और बुरे बच्चों को सजा के तौर पे मारता है। नंबर 9 पे है नेक रुक्रेट। सांता क्लॉज के अच्छे बच्चों की लिस्ट में इतने बच्चे होंगे कि उसके पास टाइम नहीं होगा बुरे बच्चों को जा जा के देखने। इसीलिए कहा जाता है कि जिवेट पीट हर साल क्रिसमस से पहले बदमाश बच्चों को जाके सांता के अच्छे बच्चों को लिस्ट में आने का एक आखिरी मौका देता है। अगर बच्चा मान जाए तो उससे टॉफी मिलता है, नहीं तो सजा के तौर पर उसकी पिटाई होती है। नंबर 1 पे है वेयरवुल्व्स यानी जंगली भेड़िया। हमने इन्हें हॉलीवुड के फिल्मों में जरूर देखा होगा और ये रात के अंधेरे में काफी डरावना भी लगते हैं। कहा जाता है कि अगर आपका जन्मदिन 25 दिसंबर को पड़ता है तो इसका मतलब आप जीसस का मजाक उड़ा रहे हैं और आपको ये वेयरवुल्व्स आके खा जाएंगे। आपको उस बात की सजा मिलेगी जिसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं, बस आप गलत दिन पैदा हो गए। नंबर 7 पे है द क्लाउन पपेट। ये कहानी 3 बहनों जो कि अपने पेरेंट्स से क्रिसमस गिफ्ट्स के लिए पूछती है। सबसे बड़ी बहन को क्रिसमस में लैपटॉप चाहिए, बीच वाली बहन को आईपैड चाहिए और सबसे छोटी बहन को एक गुड़िया चाहिए। अब एक गुड़िया उससे मिलती है एक क्लाउन जोकर और थोड़े दिनों बाद जो सबसे छोटी वाली बहन थी वो गायब हो जाती है। फिर अगले साल क्रिसमस पे बीच वाली बहन को क्रिसमस गिफ्ट में अपनी छोटी बहन की याद में एक क्लाउन चाहिए होता है। फिर से वही होता है, वो भी गायब हो जाती है। फिर अगले साल बड़ी बहन को क्लाउन चाहिए होता है और जैसे कि आप सब उम्मीद कर सकते हैं उसके साथ भी वही होता है, वो भी गायब हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद उनके माँ बाप छत पे जाते हैं और उन्हें वहाँ वो क्लाउन दिखता है जो कि एक सिंहासन पे बैठा और उस सिंहासन के चारों तरफ उन बहनों के कटे हुए सर है। इसे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी क्रिसमस गिफ्ट में क्लाउन ना मांगे, क्या पता आप भी गायब हो जाए। नंबर 6 पे है गुड किंग वेंसेल्स। ये एक क्रिसमस पे गाया जाने वाला गाना है जो कि एक राजा के बारे में है जिसने एक बर्फीले तूफान में एक गरीब की मदद की, पर लोग ये नहीं जानते कि ये वही राजा है जिसको किसी ने बुरी तरीके से मार डाला और वो भी ठीक चर्च के सामने। नंबर 5 पे है क्रिसमस कैरोलर्स। ये एक ग्रुप होता है जो घरों के बाहर खड़े होके क्रिसमस कैरोल गाता है। कहा जाता है कि ये ग्रुप खौफनाक था और जो भी इनके लिए घर के दरवाजे खोलते थे ये उन पे और उनके घर पे पत्थर फेंकने लगते थे। नंबर 4 पे है द नट क्रैकर्स। एक 7 साल की लड़की थी जिसका नाम था मैरी, जिसने अपना हाथ काट लिया था। जब उसने देखा कि ये खिलौना नट क्रैकर्स एक इंसान में बदल गया, एक रानी ने उसे सजा के तौर पर इस खिलौने में बदल दिया। मैरी को नट क्रैकर्स से प्यार हो गया और वो उसे शादी करना चाहती थी, पर एक 7 साल की लड़की एक अजीब से दिखने वाले खिलौने के साथ शादी करना चाहती है।
ये कहानी काफी अजीब है और क्या पता शायद सच भी ना हो। खैर, बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। इसमें है कैलिकॉन ज़रोए। ये एक भूत जो घरों के चिमनियों में से घर में घुस जाता है और फिर परिवारों को डराता है। ये ज्यादातर शैतान बच्चों की तलाश में आता है, तो अच्छे बच्चों को इनसे डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पे है सटर्नेलिया। ये रोम के कल्चर में एक काफी प्रसिद्ध प्रथा है जिसमें शनि भगवान की पूजा की जाती है। शनि ग्रह को शैतानों का ग्रह कहा जाता है और मुझे नहीं पता क्यों। और प्रथा के नाम पे इंसानों और छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है। ये कैसा प्रथा हुई? और फाइनली नंबर 1 पे है स्टॉकिंग्स। ये एक किस्म के मोजे होते हैं जिसको क्रिसमस में लगाया जाता है। इसमें अक्सर भर भर के टॉफीज होते हैं, शायद आपने ध्यान दिया होगा। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इससे आपको पता चलेगा कि क्रिसमस में ये शॉक्स में टॉफीज भरने की प्रथा आई कहां से। तो एक गरीब आदमी की 3 बेटियां थी जिसके शादी के लिए उसने पास दहेज नहीं था। वो परेशान था क्योंकि अगर दहेज के लिए पैसा इकट्ठे नहीं हुए तो उनके बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। वहाँ के राजा को जब इस मुश्किल के बारे में पता चला तो उन्होंने चुपके से उनके घर के सामने सख्स में ढेर सारे सोने और चांदी भरकर रख दिए। बस तभी से प्रथा शुरू हुई और लोग इसे आज भी क्रिसमस के मौके पे दूसरों को तोहफे देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़े से खामोश हुए हैं। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह मजेदार कहानियां यानी कि इस तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हाँ शेयर करने के लिए ना भूलिए। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्ते।